कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। ये वीडियो कुछ मोहब्बत के गज़लों पे होंगे और कहा जाता है ऐसा कि जो शायर होते हैं उनके दिल टूटे होंगे, वो रोता रहता होगा, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं मानता हूँ शायर वो है जो बहुत ही जिंदा दिल और खुशमिजाज इंसान होता है, जो कि अपनी दर्द और तकलीफ़ को कोरे से पन्ने में स्याही के साथ कुछ इस तरह उकेरता है कि सामने वाले की रूह कांप जाए। तो पहला जो नज़्म है हमारे हफीज़ जलंधरी का, एक बहुत बड़े शायर हैं, उनके वो बहुत फेमस नज़्म है, आप सुने कि मुझसे क्या हो सका वफ़ा के सिवा, मुझसे क्या हो सका वफ़ा के सिवा, मुझको मिलता भी क्या सजा के सिवा, मुझको मिलता भी क्या सजा के सिवा। ए हफीज़ आह आह पर, ए हफीज़ आह आह पर, आखिर क्या कहे दोस्त, ए हफीज़ आह आह पर, आखिर क्या कहे दोस्त, वाह वाह के सिवा। सो गाइज, ये एक बहुत बड़े फेमस शायर थे हफीज़ जलंधरी, और ऐसे बहुत सारे शायर हैं जिनके शेर सुन के और उनके किस्से सुन के शायद आपके रूह कांप जाए, मगर शायर वही हैं जो बहुत ही ज़िंदा दिल खुशमिजाज इंसान होता है कि जो अपने दर्द और तकलीफ़ों को भी कागज़ में कुछ इस तरह उकेरता है कि सामने वाला सुन के भी सिर्फ वाह वाह करे उसके आह आह पर। दूसरा शेर है जो मैंने खुद से लिखा है, आप सुनिए। खड़े खड़े दरख्त के नीचे शाम हो गई, दरख्त मतलब पेड़, खड़े खड़े दरख्त के नीचे शाम हो गई, फिर देखा तेरा मुस्कुराता चेहरा, फिर देखा तेरा मुस्कुराता चेहरा, और मेरी तकलीफ़ें आम हो गई, और मेरी तकलीफ़ें आम हो गई। खुद का वजूद खुद से मिटाने लगे थे, खुद का वजूद खुद से मिटाने लगा था, फिर देखा तुझे, फिर देखा तुझे, खुद का वजूद तुझ में पाने लगा था, खुद का वजूद तुझ में पाने लगा था। इसे अगर मोहब्बत कहते हैं, इसे अगर मोहब्बत कहते हैं तो शायद तुझसे होने लगा था, इसे अगर मोहब्बत कहते हैं तो शायद होने लगा था। तुझे देखते ही, तुझे देखते ही मेरा दर्द, तुझे देखते ही मेरा दर्द, मेरा दर्द से मेरा रियायत होने लगा था, तुझे देखते ही मेरा दर्द से मेरा रियायत होने लगा था। रियायत मतलब छूट जाना। भूल कैसे जाएं, भूल कैसे जाएं मैं उस शाम को, भूल कैसे जाऊं मैं उस शाम को जिस शाम तू आई थी मिलने, भूल कैसे जाएं उस शाम को जिस शाम तू आई थी मिलने। वो ख्वाब था मेरा पर अब हकीकत होने लगा था, वो ख्वाब था मेरा पर अब हकीकत होने लगा था। ये गज़ल का मैंने टाइटल दिया था कि खड़े दरख्त के नीचे की शाम, और एक और है इसका टाइटल है मुझे किसी की क्या ज़रूरत। किसी ने कहा था कि शायद तुम्हारे ये सारे शेर और शायरी सुन के वो वापस आ जाए, या फिर वो फिर से वही हो जाए जो वो होना चाहती हैं, फिर से तुम्हें शायद वापस मिल जाए। तो मैंने उनके इस सवाल का कुछ इस तरह से जवाब दिया, मुझे किसी की क्या ज़रूरत, मुझे किसी की क्या ज़रूरत, और क्यों रखूँ हसरत दिल में किसी के लौट आने की। एक बार जो चला जाता है उनकी क्या ही हसरत, उनकी क्या तमन्ना मेरे अंदर डिज़ायर हो, हसरत हो कि वो लौट आए। मुझे किसी की क्या ज़रूरत, और क्यों रखूँ हसरत किसी के लौट आने की, और क्यों रखूँ हसरत किसी की लौट आने की। मेरी मोहब्बत इतना भी कमज़ोर नहीं, मेरा मोहब्बत इतना भी कमज़ोर नहीं कि जब दम निकले, कि जब दम निकले तो ज़रूरत पड़े उन्हें बताने की, कि जब दम निकले तो ज़रूरत पड़े उन्हें बताने की। कहा जाता है आपने आज तक मेरे सारे शेर सुने, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाए, आपने सारे को देखा है या नहीं मुझे नहीं पता, मगर जितने ने उन सारे वीडियो को, जो भी है उन्होंने जो देखे हैं मेरे इस सारे वीडियो को,
आज तक शायरी, शायर, शेर, नज्म, गज़ल सारे सुन के लगता होगा इसके अंदर कितने दर्द है। शायर वो नहीं जो रोता फिरे, दर दर भटकता फिरे, मारा फिरे। शायर वो जो अपने अंदर की बातें कागज़ में उकेरना बहुत बड़ी बात होती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बातों को एक कोरे से कागज़ में लिखता हूँ, कुछ सवालों के जवाब खोजता हूँ, कुछ सवालों के जवाब देता हूँ। एक वक्त था कि डॉक्टर कुमार विश्वास एक बहुत बड़े शायर है, गीत लिखते हैं। तो उनका एक किस्सा था कि वो एक बार गए हुए थे अपने मोहतरमा की, उनकी शादी थी उनके घर के बाजू में ही उनका घर था। तो उन्हीं के शादी में वो शिरकत कर रहे थे, जिनसे मोहब्बत थी उन्हीं के शादी में वो शिरकत कर रहे थे। तो लोगों ने उनसे ये पूछ लिया कि उसके भाई साहब जो थे मोहतरमा की, वो उन्हें जानते थे। तो उनसे पूछ लिया कि क्या करते हो। तो उन्होंने बहुत हंसते हुए जवाब दिया, 2 काम करता हूँ, दूसरा पढ़ाई है। तो उनकी भाभी थी मोहतरमा की, उन्होंने पूछ लिया कि पहला क्या है। और भाभियाँ बहुत चालाक होती हैं, तो उनकी भाभी को उन्होंने देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि पहला गीत लिखता हूँ, गीत। तो उन्होंने कहा तो सुनाओ। उस दिन उन्होंने 17 गीत सुनाए, 17। जब सुना के नीचे उतर रहे थे, तो सीढ़ी से उतर रहे थे, तो वहाँ पे मोहतरमा मिली उन्हें। तो उन्होंने बहुत एटीट्यूड के साथ पूछा उनसे, कैसे लगी मेरी गीत। मोहतरमा ने बहुत ही नाजुक भरी जुबान में और बहुत ही एटीट्यूड के साथ, उनसे ज़्यादा एटीट्यूड के साथ उन्हें जवाब दिया, ये सारे तो मेरे हैं, कुछ अपना लिखा हो तो सुनाओ। तो उस दिन उस जवाब ने शायद बहुतों के दिल की धड़कनें तेज कर दी होंगी, क्योंकि जो शायर है, जो गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, आज तक वो खुद के लिए एक लाइन नहीं लिख पाए। और वो आज 50 साल के हो गए हैं। उन्हें नानत है खुद पे कि आज तक वो 50 साल के होने के बाद भी अपने ऊपर एक नज्म, गीत कुछ भी नहीं लिख पाए। इसी लास्ट वर्ड के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और होप करूंगा कि ये वीडियो की जो भी लाइनें हैं आप सुने तो आपके दिल तक पहुंचे और आपके रूह को निचोड़ कर रख दे। थैंक यू सो मच। और हर वीडियो में मैंने बोला है कि आपका सपोर्ट चाहिए, तो इस पे भी चाहिए, पूरा सपोर्ट दिखाएं और कोशिश करूंगा कि इससे और भी नए वीडियो मैं आपके सामने वापस ला सकूं।